नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने संविधान विरोधियों का नशा उतार दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई हर मंच से संविधान की बात करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात करते हैं। दलितों पिछड़ों को अगर सम्मान मिल रहा है, बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। जस्टिस बी.आर. गवई हर मंच से ये बताते रहते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर होने वाले हैं। 23 नवंबर को वो सीजीआई पद से रिटायर हो जाएंगे और नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत शायद 24 नवंबर को शपथ भी लें। लेकिन उससे ठीक पहले आज जस्टिस बी.आर. गवई ने संविधान विरोधियों और बाबा साहेब के विरोधियों का सारा नशा उतार दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, संविधान में बसती है लोकतंत्र की आत्मा। यह लाइन याद रखिएगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बात कही है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संविधान में बसती है लोकतंत्र की आत्मा, और अगर लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, अगर किसानों, मजदूरों, गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषित वंचितों के साथ अगर अन्याय किया जा रहा है, तो ये अन्याय सिर्फ उन पर नहीं बल्कि संविधान पर भी किया जा रहा है। संविधान को भी रौंदा जा रहा है, संविधान का भी अपमान किया जा रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संविधान में बसती है लोकतंत्र की आत्मा, मिट्टी से बनाए रखे जुड़ाव। सीजीआई गवई ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, यहां पर लिखा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हीं के प्रयासों की वजह से देश की शक्ति किसी एक केंद्र में न होकर 3 केंद्रों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समांतर रूप से बटी हुई है। जरा गौर से देखिएगा। आज सरकार अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश कर रही है। आज सरकार जो चाहे वो करने की कोशिश कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अन्याय कर रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सरकार संविधान को कलंकित कर रही है। इसीलिए तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हीं के प्रयासों की वजह से देश की शक्ति किसी एक केंद्र में ना होकर 3 केंद्रों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समांतर रूप से बटी हुई है। तो यानी इन तीनों को मतलब ये देखना चाहिए कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। जैसे कि विधायिका या कार्यपालिका कुछ गलत कर रही है, तो न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वो उन्हें रोके, उन्हें टोके, उन पर एक्शन ले। न्यायपालिका संविधान का ही एक अंग है। इसीलिए न्यायपालिका को यह नहीं देखना चाहिए कि सरकार किसकी है या फिर किसकी आने वाली है, कौन सत्ता में है, कितना बड़ा तानाशाह है, ये नहीं देखना चाहिए। अगर वो सरकार संविधान विरोधी है, अगर वो सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो न्यायपालिका को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि उस पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई का यही कहना है। देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शनिवार को भारत के संविधान और लोकतंत्र को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतंत्र की आत्मा संविधान में निहित है। इसी वजह से हमारे लोकतंत्र की नींव भी मजबूत है। इससे पहले एक कॉलेज के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंसान चाहे कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, मगर उसे अपनी मिट्टी से नाता नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपकी जो मिट्टी है, आप जहां पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, जहां आपकी शुरू में कितनी पावर थी, कितनी औकात थी, आप पहले क्या थे, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। आप अपनी औकात ना भूलें। अगर आज आपको बड़ी कुर्सी मिली है, तो इससे पहले जब आपको कुर्सी नहीं मिलती थी, तो आप उस समय को ना भूलें। आप अपने पुराने दिनों को देखकर लोगों के साथ न्याय करें, क्योंकि आज आप जस्टिस हैं, आज आप सरकार में हैं, आज आप बड़े पदों पर आसीन हैं। लेकिन कभी ऐसा दौर था कि आप कुछ भी नहीं थे, तो आप सरकार, जज, जूरी से क्या उम्मीद रखते थे, आपको वैसा ही समझना चाहिए अन्य लोगों के साथ। देखिए, यहां पर लिखा भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कई देशों में केंद्र और राज्यों में अलग अलग संविधान कार्य करते हैं, लेकिन भारत में एक ही संविधान राज्यों और केंद्र के लिए कार्य करता है।
उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में हालिया समय में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कोलिजियम सिस्टम को सही ठहराया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस व्यवस्था में नियुक्तियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार और विभिन्न एजेंसियों के इनपुट शामिल होते हैं और इसके आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। प्रधान न्यायाधीश ने भारत में न्याय की अवधारणा को समझाते हुए कहा कि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था जिला स्तर से शुरू होकर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुँचती है। इसकी वजह से ही हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा संभव हो पाई। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको थाने से न्याय नहीं मिला तो आप जिला अदालत जाएंगे, जिला अदालत में आपको न्याय नहीं मिला आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यानी कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर आप सही हैं तो कोई आप पर मनमानी नहीं कर सकता। पुलिस थाने में आपके साथ जबरदस्ती मनमानी नहीं हो सकती। अगर होगी तो उसके ऊपर जिला अदालत है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वहां आप जाएंगे। वहां भी बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में बात नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। ये कोलिजियम सिस्टम की ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जज निष्पक्ष होकर के वो काम करते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने आगे कहा, देखिए लिखा भी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, उन्हीं के प्रयासों की वजह से देश की शक्ति किसी एक केंद्र में ना होकर 3 केंद्रों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समांतर रूप से बटी हुई है। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील न्यायाधीश विक्रमनाथ ने कहा कि अंबेडकर ने उदारवाद और सामाजिक न्याय के विचार को जन्म दिया और उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर समाज में व्याप्त जात, लैंगिक और समाज आधारित भेदभाव को समाप्त करने के पक्षधर में थे। उन्होंने ही सभी के लिए सुलभ न्याय की अवधारणा को संविधान के जरिए रखा। देखिए लिखा है, इससे पहले एक इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने मिट्टी से जुड़ाव बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आप चाहे जितने बड़े बन जाएं, जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी से नाता नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आप लोग देश का भविष्य हैं, कल का भारत कैसा होगा ये आप पर निर्भर है। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपने बुद्ध की धरती कौशाम्बी में जन्म लिया है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को सुनकर, देखकर आप सभी लोग ये समझेंगे कि जस्टिस बी.आर. गवई न सिर्फ एक जस्टिस हैं बल्कि वो प्रेरणा के स्रोत भी हैं, वो हमारे आइडल हैं। वो बाबा भीमराव अंबेडकर जैसी बातें करते हैं। समाज में जो असमानताओं का दौर चल रहा है, असामाजिक भेदभाव जो हम सभी लोग देख रहे हैं, जस्टिस बी.आर. गवई भी यही चाहते हैं कि ये भेदभाव खत्म हो। जैसे वोट डालने में समानता मिली है, वोट करने में समानता मिली है, वैसे ही हर एक मामले में समानता जरूर मिलनी चाहिए। तो जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को सुनकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।